नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकारण कोई चीज़ नहीं करते और वो जो तस्वीरें दिखाते हैं, वो देखते हैं, उसके निहितार्थ बहुत बड़े होते हैं। आज सुबह से आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौ सेवा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गौ सेवा कर रहे हैं, लोग तरह तरह से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे और अलग तरीके से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि द्वारिका से आया एक ओबीसी गोपालक बना है, जो मथुरा का पुनरुद्धार करने का संदेश दे रहा है गौ सेवा के द्वारा। अब मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है, सही है, लेकिन गौ और श्री कृष्ण का रिश्ता समझना होगा। नरेंद्र मोदी अकारण कुछ नहीं करते। लेकिन हमारा आज का विषय थोड़ा भिन्न है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। दूसरी ओर क्या हो रहा है, दूसरी ओर की कहानी मैं बताऊंगा, कुछ विस्फोटक खुलासे करूंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, शुरू हो चुकी है उनकी न्याय यात्रा। और न्याय यात्रा से पहले ही दिन मुंबई में कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दिया। पर यह छोटी खबर है, यह खबर चल चुकी है कई जगह पे। अब हम आपको छोटी खबर थोड़ी ना देंगे, अब कुछ बड़ी खबर देता हूं। और खबर यह है कि मिलिंद देवड़ा अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कई बड़े नेता, जिनके नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, वो पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं। और जब तक काम फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ना हो, लेकिन मैं सिचुएशन आपको समझा सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन सीपीएम और ममता के खिलाफ लड़ते हुए बिताया। अब परिस्थिति ये आ गई कि कांग्रेस आलाकमान कर रहा है कि ममता के साथ भी गठबंधन करेंगे, सीपीएम के साथ भी गठबंधन करेंगे। अरे, जिन वोटरों के खिलाफ लड़कर अधीर रंजन चौधरी नेता बने, अब अधीर रंजन चौधरी क्या करेंगे? तो चर्चा है। मैं साफ साफ नहीं कह रहा हूं कि आश्चर्य नहीं होगा कि अधीर रंजन चौधरी अगर बीजेपी की तरफ आ जाएं, ये गठबंधन होने के बाद अगर मैटेरियलाइज हो जाता है तब, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। शर्त एक ही है कि या तो ममता के साथ समझौता ना हो, और समझौता हो तो फिर अधीर रंजन चौधरी नहीं रहेंगे। देखिएगा, आने वाले वक्त में बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक वीडियो आज मैंने देखा, कमलनाथ जय श्री राम कर रहे हैं, एक ही नारा, एक ही नाम, कमलनाथ और जय श्री राम। जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो आधिकारिक रूप से कह रखा है कि वो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। अब कमलनाथ बयान देते हैं कि पार्टी को शामिल होना चाहिए था। अब ये बयान, ये नारे क्या इशारा कर रहे हैं? आश्चर्य नहीं होगा कि जिस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर बन रही है, जिस तरह जीतू पटवारी को बनाया गया, कमलनाथ को किनारे किया गया, तो हो सकता है कमलनाथ या फिर उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी की सीट, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। आश्चर्य कैसा? जो दौर चल पड़ा है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। झारखंड में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, 14 में से एक सीट, और वो एक सीट है चाईबासा से, जहां से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती हैं। अब चर्चा यह है, अब बहुत जोरों की चर्चा है कि गीता कोड़ा जल्द ही बीजेपी की ओर जाने वाली है। मतलब एक सीट था, उसमें भी लग गया घाटा, चली गई बीजेपी के पास। याद रखिए, आज मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कभी इस राज्य से, कभी उस राज्य से, कभी उस राज्य से कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी की ओर शामिल होते जाएंगे। आज आप मेरी आलोचना करें, आप मुझे कटु शब्द कह सकते हैं, लेकिन देखिएगा, ये यात्रा गुजरने वाली है बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, और अंत होगी इसकी मुंबई में। और जिन जिन राज्यों से यात्रा होकर गुजरेगी, देखिएगा उन राज्यों के कोई न कोई बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ग्रह नक्षत्र खराब है कांग्रेस का। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कहा है कि पंचक लग चुका है 15 तारीख से 18 तारीख तक। 15 तारीख को राहुल गांधी को यह शुभ कार्य नहीं शुरू करना चाहिए था, क्योंकि आने वाला समय बेहद कष्टकर होगा कांग्रेस के लिए। नमस्कार।